अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के बालापुर एरिया से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक जवान लड़के को बेरहमी से चाकू मार के कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या कल रात रॉयल कॉलोनी में पेश आया, जो बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है। इस खौफनाक हमले से पूरे इलाके में दहशत और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मरने वाले नौजवान की पहचान मुर्शिद के नाम से हुई है। मुर्शिद पर कुछ नामालूम अफराद ने अचानक हमला किया और इस पर तेज धार चाकुओं से कई वार किए। हमला इतना शदीद था कि मुर्शिद मौके पर ही जख्मों की ताब ना ले सका और उसकी मौत हो गई। लोगों के लिए यह मंजर निहायत अफसोसनाक और दिल हिला देने वाला है। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल के पीछे किसी पुराने तनाज़ा या पैसों से मुतालिक दुश्मनी का शक जाहिर किया जा रहा है। अंदेशा है कि कोई माली झगड़ा या कर्ज लेने देने का मसला इस कानूनी वाक़े की वजह बन सकता है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से तहकीकात कर रही है ताकि असल वजह और जिम्मेदार अफराद का पता लगाया जा सके। वाक़े की इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अपनी हिफाजत में ले लिया। क्लूज टीम को भी तलब किया गया, जिन्होंने मौके से अहम फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए। हर छोटी बड़ी चीज़ का जायजा लिया जा रहा है ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। मुर्शिद की लाश को बाद में पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर के जरिए ऑटोप्सी की जा रही है। इस कत्ल के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और खौफ दोनों पाए जा रहे हैं, जबकि मुर्शिद के घर वाले इस वाक़े के बाद काफ़ी सदमे में हैं। और मीडिया से बात करते हुए इनके घर वालों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। काम करते हैं असर के टाइम से घर से निकला और वापस घर में नहीं गया। 11:30 को जाके पानी उन्हें पी के फिर आया, फिर और वापस नहीं गया। वो किसी को पता चला था, वहाँ हम लोगों को बताने गया। उनको मार के जो मारा उसको देखा, फिर उनको भी यहाँ पढ़ के देखा बोल के वहाँ हम लोगों को बुलाने गए। कौन मारा तो नहीं मालूम, वो हारिस का बैठा बोला तो हारिस को मालूम है। दुश्मनी थी उनकी? नहीं, किसी से दुश्मनी तो नहीं है। लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं? लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर होता तो पहले तो हम लोगों को पता चलता। उनको कुछ भी हुआ तो हम लोगों को बता देते। आज क्या हुआ कि घर में भी नहीं गया। 20 साल के उन्होंने। इनकी शादी हो गई? नहीं हुई अभी। पुलिस ने कत्ल के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामालूम हमलावरों की तलाश जोर और शोर से जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और मुर्शिद को इंसाफ दिलाया जाएगा। फिलहाल पूरे शहर इस वाक़े पर अफसोस और तशवीश का इजहार कर रहा है। हैदराबाद के रिसेंट कत्ल के केसेस, खासकर बालापुर एरिया का ये केस, ये दिखाता है कि पुलिस ने काफ़ी जगहों पर तेज एक्शन लिया है। FIR तुरंत रजिस्टर की गई है, स्पेशल टीम्स बनाई गई है, टेक्नोलॉजी के जरिए सस्पेक्ट को ट्रैक किया गया और कई केसेस में कम वक्त के अंदर अरेस्ट भी हुए हैं। प्रेस नोट, सोशल मीडिया अपडेट और ब्रीफिंग के जरिए ये मैसेज दिया गया कि सिस्टम एक्टिव है और गुनहगार आसानी से बच नहीं सकता। लेकिन हैदराबाद में आम लोगों के लिए उनका एरिया में सिर्फ एक कत्ल भी उनके पूरे सेंस ऑफ सेफ्टी को हिला देता है, चाहे एनुअल क्राइम स्टैटिस्टिक्स कुछ भी बोले। जब पास में किसी को दिन दहाड़े या रात के वक्त मार दिया जाता है तो लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। लोग सिर्फ ये नहीं चाहते कि क्राइम के बाद जल्दी अरेस्ट हो, बल्कि ये भी चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात हो ही ना। प्रिवेंशन सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि हर फैमिली की रियल ज़रूरत है। बालापुर का ये केस और इस तरह के हाल ही में हुए हैदराबाद के कई कत्ल हर घर के लिए एक सख्त वार्निंग है। अफवाहें, रिश्तों के झगड़े या पैसों के डिस्प्यूट पर एक्सट्रीम स्टेप लेना दोनों तरफ बर्बादी लेकर आता है। एक तरफ वो शख्स जो अपनी जान खो देता है और दूसरी तरफ वो जो जिंदगी भर के लिए जेल, केसेस और बदनामी के साथ जीने पर मजबूर हो जाता है। इज्जत के इश्यूज, लव अफेयर्स, पैसों का टेंशन या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जिंदगी का हिस्सा है। हर जगह, हर गली में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका हल चाकू, तलवार या गन नहीं होता। इस मसलों को हमारे बड़े लोग, काउंसलर्स, कम्युनिटी लीडर्स, पुलिस या कोर्ट के जरिए सुलझाया जा सकता है। जैसे कोई ये सोचता है कि मैं सबक सिखाऊंगा और हाथ में हथियार उठाता है, वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिसका एंड अक्सर या तो कब्रिस्तान होता है या फिर जेल का सेल। पेरेंट्स, टीचर्स और मोहल्ले के बुजुर्गों को चाहिए कि जवानों से खुलकर बात करें, गुस्सा, ईगो और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझाए, लॉ और सिस्टम का रिस्पेक्ट सिखाए। आज के दौर में जवानी का जोश और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जवानों को यह समझना होगा कि लड़ाई से पीछे हटना कमजोरी नहीं होती। असल ताकत यह है कि इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करे और लीगल और पीसफुल तरीके से मसला हल करे। हैदराबाद के ये रिसेंट कत्ल के केसेस सोसाइटी को फिर से शीशे के सामने खड़ा कर देते हैं। सवाल यह है कि हमारा गुस्सा इतना तेज और इतना वायलेंट क्यों हो गया है? ऐसी क्या वजह है कि छोटी छोटी बातों पर लोग सेकंड्स में जान लेने तक पहुंच जा रहे हैं? वो मसला जो बैठकर बातचीत से, मीडिएशन से या थोड़ी से सब्र के साथ सॉल्व हो सकते थे, उन पर खून क्यों बहा दिया जा रहा? ये वक्त सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइन से देखकर आगे बढ़ने का नहीं है। ये वक्त है असली वजह को समझने का। ये वक्त है घर के अंदर और पड़ोसी में अपना बिहेवियर बदलने का। मामूली बहस तो हर जगह होती रहती है, लेकिन यह हमारी चॉइस है कि हम उसे लफ्ज़ों से या कानून के जरिए ख़त्म करें।
تو ایسے واقعوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت اور سخت دردناک حدیث یاد آتی ہے جو انسانی جان کی حرمت اور قتل کی سنگینی کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ آسان ہے کہ کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بے قصور انسان کی جان کی قیمت پوری دنیا سے بھی زیادہ ہے۔ جو شخص ناحق کسی کو قتل کرتا ہے وہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے انسانی نظام کو ہلا دیتا ہے اور اللہ کی سخت ناراضگی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی حفاظت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے اور ناحق خون بہانا سب سے بڑا گناہ میں سے ایک ہے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 1395۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔